हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली में जीएसटी का फीचर कैसे एक्टिवेट किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, टैली में F11 की प्रेस करनी है और इसके बाद यहाँ से टैक्सेशन में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस कर देना है और एंटर प्रेस करके आपके पास जीएसटी डिटेल्स ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी होती है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर कंपोजिशन जो भी है वो सिलेक्ट कर दीजिए। हमारे केस में रेगुलर है। और एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी इसे नो कर दीजिए और यहाँ पे अपना जीएसटीआईएन डाल दीजिए। और पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1 में जिन बिजनेस की टर्नओवर 5 करोड़ से कम होती है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी जीएसटीआर1 जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होती है उन्हें कंपलसरी मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है फाइलिंग की क्वार्टरली है, तो हम यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट कर देते हैं। और देन ये पूछेगा इफेक्टिव डेट ऑफ रिवाइज डिटेल्स और यहाँ डाल दीजिए 1 अप्रैल 2025। और जीएसटी यूज़र नेम जो भी आपका यूज़र नेम है वो डाल दीजिए। और मोड ऑफ फाइलिंग अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल करते हैं तो डीएससी सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू यानी ओटीपी के थ्रू फाइल करते हैं तो ईवीसी सेलेक्ट कर दीजिए। और अगर आपके बिजनेस पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज इसे नो रहने दीजिए एंड एंटर प्रेस करते हुए इसे आप सेव कर दीजिए। और अगर आप किसी एक ही गुड्स या फिर एक ही टाइप की सर्विसेज में डील करते हैं जिसका जीएसटी रेट और रजिस्ट्रेशन रेट एक ही रहता है तो आप यहाँ पे सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स को यस प्रेस करके यहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते हो आप यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स सेलेक्ट करिए और जो भी आपका सर्विसेज या गुड्स का एचएसएन है वो डाल दीजिए। सपोज हमारी सर्विसेज है तो हम यहाँ डाल देते हैं 9983 एंड डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए प्रोफेशनल सर्विसेज। और इफेक्टिव रेट जो भी आपकी इफेक्टिव रेट 1 अप्रैल 2025 डाल दीजिए। जीएसटी रेट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल्स एंड यहाँ पे टैक्स रिलेटेड टाइप में डाल दीजिए टैक्सेबल। और जो जीएसटी रेट है वह डाल दीजिए जो भी आपकी सप्लाई पे एप्लीकेबल हो 18%। एंड यहाँ से एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए ऑल सेक्शन। एंड जो मिनिमम लेंथ ऑफ एचएसएन है या एसएससी कोड है, यहाँ पे अगर आपकी बिजनेस की टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन यूज़ करना होता है। बट अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप 4 डिजिट के भी एचएसएन यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्विसेज के केस में जैसे एडवांस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर आपको कोई जीएसटी एडवांस में रिसीव हुआ है एंड देन आप उसका बाद में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे यस कर दीजिए, अदरवाइज इसे नो करके और यहाँ पे आप कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सेव कर दीजिए। एंड एंटर प्रेस करते हुए या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके आप जीएसटी डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। आपका जीएसटी फीचर जो भी है वो इसमें टैली में एक्टिवेट हो जाएगा। देन आप टैली में जीएसटी से रिलेटेड परचेज इनवॉइस और सेल इनवॉइस जो भी है क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।